हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा मानना है कि अब समय है कि जहां जिस देश में भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, वहां कुछ रिफॉर्म्स हो जाने बहुत आवश्यक है। मेरा एक सुझाव है कि एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर टोटल लोकसभा में, पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं वो 542 है। क्या हम ऐसी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि इसमें से 10% जो कैंडिडेट है वो सब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो रिटायर्ड चीफ हैं उनके लिए रिजर्व हो। 542 में से केवल 10% ऐसे लोग जो डिसिप्लिन में अपना जीवन जिए हैं और जिनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है, वो अगर पार्लियामेंट में 10% सीटों पे रहेंगे तो कोई भी नए नियम व्यवस्था बनने के लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वोट कर पाएंगे या सोच पाएंगे। वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। उनको वही नियम बनाने पड़ते हैं, वही व्यवस्था बनानी पड़ती है जिसके सहारे वो अधिक वोट ले सके या पार्लियामेंट में या राज्यसभा में वो अपनी पोजीशन बना सके। भाग्य से हमें बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं, भाग्य से हमें कुछ खराब लोग भी मिल सकते हैं। तो अगर 10% रिजर्वेशन होगी फोर्सेस के चीफ्स, रिटायर्ड चीफ के लिए, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत हद तक सेफ हैंड्स के अंदर रह पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कौन से 10%? मान लो जिन एरिया से ऐसे कैंडिडेट जीत के आए हों जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने कुछ एक्टिविटी की हो, या जिनको हम अपने नेता के रूप में या अपने दोस्त के रूप में नहीं देखना चाहते। क्राइटेरिया बन सकता है, लिस्ट बन सकती है। ये एक एक्सपेरिमेंट रहेगा। मैं नहीं समझता कि ये खराब हो भी सकता है। ये तो व्यवस्था को लागू करने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये प्रयास अवश्य एक बार होना चाहिए और इस प्रयास से कम कुछ नई हवा, नई सांस लेने जैसी व्यवस्था हो पाएगी और कुछ रिफॉर्म्स ऐसे स्टैब्लिश हो पाएंगे जो बिना एक क्रांति के हों। अपने आप को करेक्ट करना हमारा दायित्व है और प्रोग्रेस करना भी दायित्व है, और उसके लिए जो भी कड़े नियम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाने चाहिए। तो मैं इसका बहुत जोर से, बहुत ताकत के साथ ये मैं बात रखना चाहता हूं कि 10% सीट जो पार्लियामेंट में, कम से कम पार्लियामेंट से हम शुरू करें, लोकसभा से हम शुरू करें, वहां पर 10% सीट्स आर्मी रिटायर्ड जो चीफ रहे या नेवी से रिटायर्ड चीफ रहे या एयरफोर्स से जो रिटायर्ड चीफ रहे, उनके लिए ये सुरक्षित होनी चाहिए। और इस समय देश को जितनी आवश्यकता प्रोग्रेस की है, इकोनॉमिक ग्रोथ की है, उतनी ही आवश्यकता हमारे को सुरक्षा की भी है, देश के भीतर, देश के बाहर। तो ये एक रिफॉर्म एक फ्रेश एयर लेकर आएगा, ये मेरा मानना है। और ये अगर हो पाता है, इसके लिए मेरे ख्याल एक आंदोलन खड़ा हो, उसके लिए एक सोच खड़ी हो। मैं नहीं समझता कि ये एक दिन में हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत अगर आज हम करते हैं तो आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक क्या पता ये नियम बन सके। और ये नियम अगर बन जाता है तो मेरे ख्याल हम और सुरक्षित और तेजी से प्रोग्रेस कर पाएंगे। With these words, happy new thoughts to all my students. Love and blessings.